हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई रियली होप सब लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, जो कि एक और लो लेवल डिज़ाइन पैटर्न है। तो ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हमारी लास्ट वीडियो आइटरेटर पैटर्न, जिसमें मैंने आइटरेटर पैटर्न समझाया था। और वहाँ पर मैंने ये चीज़ छोड़ी थी कि जो हम आइटरेटर बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, वो आप कोड में देख सकते हैं, वो हम हार्ड कोड कर रहे हैं एक टाइप से ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो अगर हमें नया इटरेटर सपोज ऐड करना है, तो यहीं पर हमें मेन मेथड में ही चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड दैट टू मेन मेथड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी ब्रेक कर रहा है। और इसको टैकल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में मैं वही चीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बारी मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ अपने उन व्यूअर्स के लिए जो डायरेक्टली ये पैटर्न समझ रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑल दो कि आइट्रेटर वाली वीडियो पहले देख कर आइए, बट स्टिल अगर आपको सिर्फ फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जानना है तो मैं उनके लिए क्विक रिकैप बता देता हूँ। तो इस वाले कोड में हमने जो म्यूज़िक प्लेयर के अंदर, हम जब भी कोई अमेज़ॉन म्यूज़िक या कोई भी म्यूज़िक ऐप में हम गाने सुनते हैं, तो हम जो हमारी प्लेलिस्ट होती है उसको हम अलग अलग तरीके से चला सकते हैं। लाइक शफल मोड होता है, उसमें बैक टू बैक चलाने का मोड होता है, और लूप में भी चलाने का मोड होता है। तो हमने वो इम्प्लीमेंट करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमने हमारी कस्टम प्लेलिस्ट बनाई है, और ये लीनियर आइटरेटर है बैक टू बैक चलाने के लिए, और ये रैंडम आइटरेटर है रैंडमली गानों को चलाने के लिए। और जब हम यहाँ पर प्लेयर प्लेयर डॉट प्ले सॉन्ग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिस भी आइटरेटर के साथ, तो वो प्लेलिस्ट में से वो गाने उस आइटरेटर के अकॉर्डिंग चला रहा है, यानी रैंडम आइटरेटर अगर हम पास कर रहे हैं तो रैंडमली चला रहा है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करा था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हम ये जो आइटरेटर बना रहे हैं इसको भी हम हार्ड कोड कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो जानने से पहले एक बारी मैं आपको एक अनदर एग्जांपल पे ले चलता हूँ। कि मान लीजिए कि आप नॉर्मली सुपरमार्केट जाते हैं वो सामान खरीदने के लिए, और बेसिकली आपको उसमें से एक सामान है कि आपको पेन खरीदना है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जाते हैं सुपरमार्केट में, हम वहाँ पे जाकर पेन वाले सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पर हर तरीके के पेन रखे होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने 3 कैटेगरी ले ली है कि बॉल पेन, इंक पेन और स्केच पेन। और आपको जो भी पेन चाहिए वो पेन आप वहाँ से उस सेक्शन से पिक करते हैं और अपने बैग में डाल देते हैं। तो अगर आपको बॉल पेन चाहिए तो आप बॉल पेन पिक करेंगे और अपने बैग में डाल देंगे। सिमिलरली अगर आपको इंक पेन चाहिए तो आप इंक पेन को डाल देंगे, एंड ऑल्सो सेम गोज विथ स्केच पेन। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि बैग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पेन कौन सा जा रहा है उसके अंदर। उसके पास स्पेस है पेन जाने की तो आप उसमें कोई भी पेन डाल सकते हो, है ना। और सिमिलरली सुपरमार्केट के अंदर भी आप उस कैटेगरी में जाके कौन सा पेन पिक कर रहे हैं, इससे सुपरमार्केट को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है वो काइंड ऑफ इसी प्रिंसिपल को देखकर बनाया गया है। प्रिंसिपल नहीं, मेरा मतलब ये जो हमने पूरा प्रोसेस बताया कि आप एनालॉजी में जो सुपरमार्केट है इसको एक टाइप से फैक्ट्री समझ सकते हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर सुपरमार्केट में हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट हम एंड यूज़र्स के लिए तो हम जाकर पेन जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ नहीं जाते हैं ना। हम जाते हैं सुपरमार्केट के पास क्योंकि हमें पता है वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो सिमिलरली डिजिटल वर्ल्ड में फैक्ट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जिस भी चीज़ की फैक्ट्री है वो, वहाँ पर आपको उस चीज़ के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसे डिजिटली भी बताऊँ तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर जो ये पेन है, अगर आप अपने कोड में इसको एक इंटरफेस बना लें और ये सारी कॉन्क्रीट क्लासेस बना लें, और ये पेन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस क्लासेस, और सुपरमार्केट के अंदर से आप ये इनमें से कोई सा भी पेन ले सकते हैं। और बैग जो होगा वो, अगर बैग मान लीजिए कि एक फंक्शन है उसके अंदर एक पेन टाइप का आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो वो रन टाइम जब आप रन करेंगे कोड तब डिपेंड करेगा। उस टाइम पे आप बॉल पेन भी डाल सकते हैं, इंक पेन भी डाल सकते हैं।
मेरे साथ बने रहिए, अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है आपको कोड में समझ में आएगा। बाकी सिमिलर अप्रोच से अब हम एक बार ही देखते हैं कि हम हमारा आइट्रेटर वाला पैटर्न कैसे, मतलब ये जो हम यहाँ प्रैक्टिकली सुपरमार्केट में करते हैं ये हम कोड में कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखो, हमारे पास लीनियर आइट्रेटर है, रैंडम आइट्रेटर है, और मान लो एक रिवर्स आइट्रेटर भी करके एक नया मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं कोड को जिस तरीके से लिखूँगा कि भाई मैं एक फैक्ट्री बना दूंगा और उसका नाम दे दूंगा मैं आइट्रेटर फैक्ट्री। और उस आइट्रेटर फैक्ट्री के पास मतलब वो फंक्शनैलिटी होगी कि मैं उसे जब जो भी आइट्रेटर मांगना चाहूँगा वो मुझे वो रिटर्न कर दे, जो भी अवेलेबल हो ऑफ कोर्स। अब जैसे यहाँ पर भी तो कैटेगरी में बॉल पेन, इंक पेन, स्केच पेन है तभी वो है ना। अब अगर आप बोलो कि भाई पायलट पेन भी दे दो, अगर वो सुपर मार्केट में वो पायलट पेन नहीं रखती है पेन की कैटेगरी में, तो ये सुपर मार्केट नहीं दे पाएगा। सिमिलरली ये आइट्रेटर फैक्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ आइट्रेटर देगी, ये आपको हर किसी का ऑब्जेक्ट लाके नहीं देगी, क्योंकि हम डेडिकेटेडली इस फैक्ट्री को आइट्रेटर फैक्ट्री बना रहे हैं। और हमारे मेन मेथड जस्ट लाइक ओवर हेयर, हमारा मेन मेथड बैग की तरह काम करेगा कि हमें मेन मेथड में, क्योंकि कोड में हमें मेन मेथड के अंदर ही तो ये चाहिए, लीनियर आइट्रेटर चाहिए या फिर रैंडम आइट्रेटर चाहिए। तो रन टाइम पर जो भी आइट्रेटर मुझे चाहिए होगा वो मेन मेथड ये फैक्ट्री से मांग लेगा। तो ये एक आइडिया है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का, जो प्रैक्टिकली जो हम काम करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम डेडिकेटेडली उस जगह पे जाते हैं। अब अगर आपको राशन का सामान चाहिए तो आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, आपको स्टेशनरी का सामान चाहिए तो आप स्टेशनरी जाते हो। तो डेडिकेटेड काइंड ऑफ, आप एनालॉजी समझ सकते हो, फैक्ट्री है। हाँ मुझे पता है कुछ कुछ व्यूअर सोच रहे होंगे कि भाई फैक्ट्री तो वो होती है ना जहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करते हो, बट प्रैक्टिकली आप मैन्युफैक्चरर भी जा के पास भी जा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है ना कि मैन्युफैक्चरर के पास आप जाओ और वहाँ से आप डायरेक्टली सामान खरीदो। तो इसलिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सुपर मार्केट में देते हैं अपना सामान, और फिर हम एंड यूज़र्स वहाँ जाके सुपर मार्केट से लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो अलग अलग कंपनी के होंगे ना। अब बॉल पेन में भी फर्दर कैटेगरी है कि भाई रेमंड्स की अलग कंपनी है, वो बनाती है रेमंड्स का बॉल पेन, या फिर आप कोई और ट्राइमेक्स का आता था, बहुत सारी कंपनी है मतलब पेन की कंपनी। तो आपको कौन सा वाला बॉल बॉल पेन चाहिए तो आप पर्टिकुलरली उस फैक्ट्री में नहीं जाओगे ना। तो सिमिलर कंसेप्ट है, आई होप था आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे होगे। अब हम कोड में चलते हैं कि कोड में हम ये काम कैसे करेंगे। तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आइट्रेटर फैक्ट्री बना लेता हूँ। यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं फैक्ट्री अलग रखने के लिए, और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ आइट्रेटर फैक्ट्री। और यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है मेरा आइट्रेटर रिटर्न करेगी, मैं इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ जो हमारा आइट्रेटर रिटर्न करेगी। और अब यहाँ पे कौन सा आइट्रेटर लेना है मैं बस उसका नाम पास करूँगा। तो नेम लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया। अब टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस कर देंगे हम अभी के लिए, मान लीजिए लीनियर, और इसने सजेस्ट भी कर दिया है। अब यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें प्लेलिस्ट भी पास करनी होगी, क्योंकि लीनियर आइट्रेटर, इसने फैक्ट्री गलत सजेस्ट करा है, ये लीनियर आइट्रेटर होना चाहिए, और यहाँ पर भी ये रैंडम आइट्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको प्लेलिस्ट चाहिए क्योंकि लीनियर आइट्रेटर में हम प्लेलिस्ट भी पास कर रहे हैं। भाई कौन सी प्लेलिस्ट रन करनी है वो भी तो चाहिए ना, बिना उसके हमारे वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम अपनी प्लेलिस्ट को भी पास कर देते हैं, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट, और ये हम फटाफट से प्लेलिस्ट भी पास कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लेलिस्ट पास कर देते हैं। अब बेसिकली देखो ये आइट्रेटर फैक्ट्री का गेट मेथड क्या क्या काम कर रहा है, इसको हम स्टैटिक बना लेंगे।
इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि ये काम कर रहा है कि भाई जो भी आपको आइटरेटर चाहिए आप उसका टाइप दो और प्लेलिस्ट पास करो, और मैं आपको वो आइटरेटर बनाकर आपको वापस रिटर्न रिटर्न कर दूंगा। एक बार देख लेते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। हाँ, रिटर्न। अब यहाँ पर हम नल रिटर्न कर देते हैं। तो भाई ये हमारी बन गई आइटरेटर फैक्ट्री, जो अभी के लिए लीनियर और रैंडम टाइप का आइटरेटर हमें रिटर्न कर रही है। और यहाँ पर मैं कोड में जाकर, अब अगर मैं यहाँ पर इस लाइन में मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पर आइटरेटर फैक्ट्री से लेकर आऊँ, आइटरेटर फैक्ट्री डॉट गेट, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे इनपुट दे देता हूँ कि भाई जो आप अपने यूआई से आप वहाँ पे कुछ इनपुट देंगे ना, मान लीजिए वो इनपुट यहाँ पर ये आ रहा है, इनपुट वेरिएबल में आ रहा है, कि अगर मान लो आपने अपने यूआई में रैंडम वाला फंक्शन क्लिक करा है तो यहाँ पर ये इनपुट के अंदर रैंडम आ जा रहा है। अगर आपने शफल की जगह नॉर्मली प्ले करना है तो उसे डिसेबल करा है तो वो लीनियर आ जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली मैं ये इनपुट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ और उसको ही मैं हमारे आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर पास कर रहा हूँ। और हमें कौन सी प्लेलिस्ट रन करनी है, सबसे पहले हमें फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट रन कर लेते हैं। फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, ये लीनियर था यहाँ पर, लीनियर। अब मैं करता हूँ कि ये लीनियरली बजाने के बाद मेरा जो इनपुट है वो मैंने रैंडम कर दिया, मैंने यूआई से वहाँ पे रैंडम बटन क्लिक कर दिया, और ये न्यू रैंडम आइटरेटर भी मेरा डायनामिकली आ जाएगा आइटरेटर फैक्ट्री से। तो अब देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर हम जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना रहे थे अब हम वो डायरेक्टली ना बना के आइटरेटर फैक्ट्री से लेके आ रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि कल को अगर मेरे को कोई नया आइटरेटर ऐड करना है तो मेरे को अपने क्लाइंट साइड यानी मेन कोड में नहीं चेंजेस करने पड़ेंगे डायरेक्टली। कल को मैं अगर नया आइटरेटर ऐड करता हूँ, मान लो रिवर्स आइटरेटर, तो मुझे एक नई क्लास बनानी होगी और मुझे आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर बस उसे ऐड करना होगा। बट मेरे मेन मेथड के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा। मेन मेथड के अंदर मेरा इनपुट वहाँ पे वो रिवर्स फीचर की तरह जाएगा और यहाँ पर ये इनपुट वेरिएबल डायरेक्टली आइटरेटर फैक्ट्री के अंदर लेके जाएगा रिवर्स वैल्यू, और मुझे रिवर्स आइटरेटर ला के दे देगा। तो क्लाइंट साइड बेसिकली अब डिपेंडेंट नहीं है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री, कि ये जो आइटरेटर फैक्ट्री है अब इसके ऊपर है कि भाई वो आइटरेटर ला कैसे रहा है, वो एब्स्ट्रैक्टेड है अपना, अब हमारा अलग, क्लाइंट को नहीं पता। और प्रूफ के लिए मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे रैंडमली स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे रैंडम आइटरेटर को कॉल करा था। और एक सेकेंड, हम क्योंकि यहाँ पे हाँ हम खाली रैंडम आइटरेटर को ही पास कर रहे हैं, हमने प्लेयर डॉट प्ले सॉन्ग लीनियर आइटरेटर तो रन करा ही नहीं, पर लीनियर आइटरेटर रन कर लेते हैं और ये भी डाल देते हैं हम प्लेइंग सॉन्ग इन रैंडम आइटरेटर। एक बार रन कर लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो हम प्ले कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिले डाल देता हूँ। दो सेकंड का डिले डाल देते हैं। और अब हम रन करेंगे।
प्लेइंग सॉन्ग्स इन लीनियर ऑर्डर। देखो अभी लीनियर ऑर्डर में चल रहा है, सॉन्ग ए चला, सॉन्ग बी चला, सॉन्ग सी चला। अब उसके बाद सेम प्लेलिस्ट हमारी रैंडम ऑर्डर में चलना स्टार्ट हो गई, ए सी ए। अब देख सकते हो पहले लीनियरली चला, फिर रैंडमली चला। तो इस तरीके से हम हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हम कर सकते हैं क्रिएट। लेकिन अभी इस वाले फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में मैंने जानबूझ के सीधा आपको प्रॉपरली हम कैसे डिज़ाइन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न काम करता है वो पूरा कवर नहीं करा है, क्योंकि इस वाले डिज़ाइन पैटर्न में भी हमने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप एक सेकंड सोचिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को जब हम नया आइट्रेटर इसमें ऐड करेंगे, यानी हम फैक्ट्री में कोई नया कैटेगरी ऐड करेंगे, तो सुपरमार्केट वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर जब हम बॉल पेन, इंक पेन तो ठीक है, बट अगर स्केच पेन हमें वहाँ पर अगर ऐड करना है तो हमें सीधा सीधा जो हमारा आइट्रेटर फैक्ट्री का कोड है हमें वहाँ पर जाके सीधा ऐड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यहाँ कोड चेंजेस करने पड़ेंगे ना, आपको एक और एलसीफ लगाना पड़ेगा। हमारे पास वो फैक्ट्री के अंदर वो नया कैटेगरी डायरेक्टली ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, डायनेमिकली ऐड करने का। तो अगर मान लो कि कल को हाँ हमारा क्लाइंट बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया टाइप का आप क्रिएट कर दो, लेकिन वो डायनेमिकली मैं चाहता हूँ कि आप वो फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री तो उसे नहीं पता, उसने बोला है कि भाई मैं अपना खुद का एक सॉन्ग्स को प्ले करने का तरीका चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ मेरे प्लेलिस्ट में हर ऑल्टरनेटिव सॉन्ग प्ले हो। तो अब वो ऑल्टरनेटिव सॉन्ग कैसे प्ले होने, उसके लिए आप एक अलग से आइट्रेटर क्लास तो बना सकते हो, ठीक है, आप एक अलग से क्लास बना लोगे, लेकिन आइट्रेटर फैक्ट्री के अंदर भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल का अगेन जो ओ वाला पार्ट होता है, यानी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, वो वायलेट हो रहा है यहाँ पर। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाया ये एग्जैक्टली यही है, ऐसे ही हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। बट इसको और बेटर तरीका हो सकता है, जिसमें हम क्या करेंगे कि कोई तरीका होना चाहिए इस फैक्ट्री में ये ऑब्जेक्ट्स भी रजिस्टर करने का, कि अगर कुछ नया आ रहा है तो यहाँ पर बेसिकली इस फैक्ट्री के पास कुछ एक मेथड होना चाहिए रजिस्टर आइटरेटर करके, और अगर कोई नया टाइप का आइटरेटर आ रहा है तो वो आइटरेटर इस फैक्ट्री के अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए एक टाइप से, यहाँ मुझे कोड चेंजेस ना करने पड़े। तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। तो अभी आप देखिए कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, आई रियली होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी रजिस्टर वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो और आपको कुछ भी कोड अगर देखना हो और अगर रिविज़िट करना हो तो गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके कोड भी रेफ़र कर सकते हैं जो मैंने दिखाया। बाकी इस फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को आप यूज़ करिए जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ पर भी आपको डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स लाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि भाई मेरे बहुत सारे कैटेगरीज हैं और वो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हो सकती है मुझे कभी भी, तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज़ अ गुड चॉइस ओवर देयर। चलो तब तक के लिए चलते हैं, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।